Hello class 9. Today we are going to study in the bio section chapter number 3 tissue part 2. In this chapter we study about the complex permanent tissue and different types of animal tissue. Okay. So let me discuss what are the complex permanent tissue. Complex permanent tissues are made up of more than one types of cells. It means these are those types of tissue which are developed by more than one type of cells or more than one type of tissue. Examples like xylem and phloem. Okay, xylem and phloem are situated in the vascular bundles. These are the vascular conductive tissue in a distinctive structure of complex plants. ओके बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं. इनमें जाइलम फ्लोएम आते हैं जो वैस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं. अब मैं जाइलम और फ्लोएम का थोड़ा आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि जाइलम में क्या क्या होता है. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स. ठीक है. जाइलम में क्या क्या होता है. जाइलम में ट्रैकीड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होती है और जाइलम फाइबर्स होते हैं. ये जो जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं ये थिक वॉल सेल्स हैं और इनमें बहुत सारी जो जाइलम फाइबर सेल्स हैं ये ट्रैकीड्स हैं वो डेड सेल्स हैं. ट्रैकीड्स और वेसल्स जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं जिनका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल वर्टिकली. यानी कि ये जड़ से लेकर के पौधे के शूट के यानी कि स्टेम के अंतिम पार्ट तक, ऊपर तक, नीचे से लेकर के जड़ से लेकर के ऊपर प्लांट के ऊपर तक लास्ट पार्ट तक ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं और मिनरल्स को नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाते हैं. जबकि फ्लोएम फ्लोएम इसका जस्ट अपोजिट होता है. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल. अभी मैं आपको पहले जाइलम का थोड़ा सा वो दिखा देती हूँ डायग्राम. देखिए ये है जाइलम इस टाइप का और ये है फ्लोएम. जाइलम में आपने जब पढ़ा तो इसमें था एक तो ट्रैकीड थे जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. एक जाइलम वेसल्स है, इस तरीके से इसमें पिट्स होते हैं, अंदर ट्यूबुल्स होते हैं. ये जाइलम पेरेन्काइमा जो कि डेड सेल है, इसमें न्यूक्लियस होगा, एक साइटोप्लाज्म होगा. हल्की हल्की ये वैसे तो ये लिविंग सेल्स है लेकिन जाइलम ट्रैकीड जो होती हैं वो जाइलम ट्रैकीड्स जो यहाँ पर होती हैं ये लगभग डेड सेल्स कहलाती हैं और जाइलम फाइबर्स भी डेड सेल्स होती हैं. लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा वेसल्स ये जो होती हैं लिविंग सेल्स होती हैं. अब आता है इसके बाद में फ्लोएम. फ्लोएम को हम देखें तो फ्लोएम इस तरीके से हमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें बीच बीच में प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं. इनको बोलते हैं सीव ट्यूब्स और सीव प्लेट्स. ये जो स्ट्रक्चर है आप देखिए ये वाला सीव ट्यूब्स का है जो बीच बीच में नलिकाएं जा रही हैं. ये जो प्लेट्स हैं सीव प्लेट्स कहलाएंगी. और इनके साथ साथ जो सेल्स लगी हुई हैं कंपेनियन सेल्स भी बोलते हैं, कंपेनियन सेल्स. अब मैं आपको इसका और स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स: सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा. Sieve tubes are tubular cells with perforated walls. Phloem is unlike xylem, its material can move in both directions. In phloem, transport food from leaves to another uh, to other plant organs to other parts of the plant. एक्सेप्ट फ्रॉम फुल फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स. मतलब कहने का ये हुआ कि जो फ्लोएम सेल्स हैं उनमें सारे के सारे पार्ट, जैसे सीव ट्यूब हो, कंपेनियन सेल्स हो, फ्लोएम फाइबर्स हो या फ्लोएम पेरेन्काइमा, सब ये सारे लिविंग पार्ट होते हैं. खाली फ्लोएम जो फाइबर है वो डेड सेल है. फ्लोएम फाइबर क्या है? डेड सेल है. और बाकी जितना भी है फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, सीव प्लेट, ये सब लिविंग है. देखिए इसमें इस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ये सीव ट्यूब्स कहलाती हैं. इसके बीच बीच में प्लेट्स है, कैलोस फॉर्मेशन होता है इनमें. ये होता है सीव प्लेट्स और इनमें ये छोटे छोटे न्यूक्लियस लगे होते हैं. ये होती है कंपेनियन सेल्स. इनका ये न्यूक्लियस दिखाई पड़ा है, ये कंपेनियन सेल्स हैं. ये सीव पोर्स हैं. यहाँ से जो भी फूड बनेगा वो ट्रांसलोकेट होकर, जो पत्तियों में फूड बनता है वो वहाँ से ट्रांसलोकेट होकर के इन सीव ट्यूब्स के माध्यम से इधर से धीरे धीरे होते हुए इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू पौधे के शूट या लीव्स से होते हुए सीधे रूट तक आता है. ठीक है. अब हम लोग आएंगे इसके बाद कि एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं. बच्चों एनिमल टिश्यूज़ में देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू में पहला टिश्यू जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और सस्य और मस्कुलर टिश्यू. मतलब 4 टाइप के आपको मेनली टिश्यू मिलेंगे जो एनिमल टिश्यू कहलाएंगे. अब पहला जो इसमें हमें पढ़ना है वो है एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू जो होती है ये एक टाइप की कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो प्रोटेक्टिंग टिश्यू लेयर बनाती है एनिमल बॉडी पर.
यानी कि एनिमल की बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, यानी कि ये एक बॉडी बैरियर का काम भी करती है जिसमें बॉडी सिस्टम को ये सेपरेट करती है। अब आता है कि जो ये एपिथेलियल टिश्यू है ये पैक्ड टाइप की सेल्स है जिसमें कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन होता है सेल्स का और टाइटली ये पैक्ड होती हैं। कुछ कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती हैं इनमें कहीं कहीं पर, बाकी ये सेल्स जो होती हैं वो सारी पैक्ड होती हैं। ओके, अब आता है कि जो डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स में जैसे वेसल्स और लंग एल्वियोलाई। लंग्स की एल्वियोलाई सेल्स जो होती हैं उनमें जो सेल की लाइनिंग है उस लाइनिंग सेल वेसल्स जो कहलाती हैं वो लंग एल्वियोलाई हैं। ये ट्रांसपोर्ट करती हैं सब्सटेंसेस का अकरिंग थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब ये ऐसी होती है जैसे झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। यहाँ पर एक सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल्स भी है जिसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है जिसे फूड पाइप में पाया जाता है। इस तरीके की इसमें से ऊपर की तरफ सेल्स लगी होती हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है और साथ साथ जो है ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ये एपिथेलियल सेल्स का एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट पार्ट डेलिकेट लाइनिंग बनाता है, जैसे कि इसोफेगस है और इसोफेजियल लाइनिंग है माउथ की, ये कवर्ड होती है स्क्वैमस एपिथेलियम से। जितनी भी स्किन हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो सब स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। ये हमारी बॉडी में टूट फूट का काम भी करती है और जो टूट फूट का काम डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लेयर्स में स्किन के ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बाद दूसरी जो सेल्स है इसमें दूसरी एक सेल्स है जिसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अच्छा, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स है ये और कहाँ कहाँ पाई जा सकती है, जैसे कि इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में पाई जा सकती है। कलमनर एपिथेलियम सेल्स की एक कलमनर एपिथेलियम सेल्स होती है। कलमनर एपिथेलियम सेल्स इस तरीके से होती है, देखिए आप, ये ना कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, खड़े खड़े वर्टिकली शेप्ड सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। में ऊपर की तरफ सीलिया निकले होते हैं। ये कलमनर एपिथेलियल सेल्स पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एपिथेलियल बैरियर का काम करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग को बनाते हैं। ये कलमनर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी निकालते हैं ऊपर की तरफ एपिथेलियल सेल्स पे। ये दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिलेटेड कलमनरी, इसको कुछ कलमनर एपिथेलियम सेल बोलते हैं। अब तीसरा आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स जो होती हैं वो क्यूब शेप्ड की होती हैं, ऐसे क्यूब शेप की ये सेल्स होती हैं ऐसे करके। और ये क्यूब शेप की सेल्स जो होती हैं ये क्यूब शेप्ड सेल जो है जैसे किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग पर बनाती हैं। और सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी गले में, वहाँ पर भी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स हैं। इनका मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। ओके, अब आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है डिफरेंट टाइप का अलग टिश्यू है। दीज सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड। इनमें जो मैंने अभी आपको बताया कि एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो टाइटली पैक्ड है, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू है वो टाइटली पैक्ड नहीं है, उसके बीच में कहीं ना कहीं लूजली स्पेस सेल्स होती हैं जो कि एम्बेडेड होता है उसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसके बीच में जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मैट्रिक्स इसके अंदर पाया जाता है। इसमें फ्लूइड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी बोन की सेल्स हैं, वो सब जो है कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं। इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जैसे ब्लड सेल्स आ जाएंगी और फैटी सेल्स में एडिपोसाइट्स सेल्स आ जाएंगी और बोनी टिश्यू में जैसे आपका हमारी जो ये क्या कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स आती हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स का मतलब हो गया कि ये ऐसी सेल्स हैं जो बोन सेल्स होती हैं। और तीसरी टाइप की सेल्स इसमें आ जाएंगी जैसे ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एंडोसाइट। तो ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मैं आपको दिखा रही हूँ जो आपकी बुक में भी है कि यहाँ पर कुछ जो सेल्स हैं जैसे कि हमारे बॉडी के टिश्यू फ्लूइड में पाई जाती हैं, जैसे कोलेजन फाइबर है, मैक्रोफेज उसमें सेल्स हैं, रेटिकुलर फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, प्लाज्मा है, मास सेल्स हैं। ये सब जो है जितनी भी सेल्स हैं आपको ये इनमें देखिए स्पेस है बीच बीच में, तो ये एरियोलर स्पेसेस हैं इसके बीच बीच में, ठीक है। तो ये एरियोलर टिश्यू कहलाएगा पहला, ये क्या कहलाएगा आपका एरियोलर टिश्यू।
उसके बाद में दूसरा सेल्स आपको दिखाएंगे बी वाला, ये एडिपोसाइट्स कहलाएंगे। बीच बीच में एडिपोज टिश्यू या फैट लेयर जमी होती है, एडिपोज टिश्यू होते हैं। तीसरे प्रकार का होता है कॉम्पैक्ट बोन स्ट्रक्चर, ये कॉम्पैक्ट बोन स्ट्रक्चर है। ये आपको हर्वेसियन कैनाल दिख रही है, ब्लड वेसल्स इसमें बीच में कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं, कैनालिकुली है। ये ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, इनकी बोन सेल्स हैं ये वाली, ठीक है। और चौथी प्रकार की जो सेल्स हैं वो ये वाली जो हाइलाइन कार्टिलेज की सेल आपको दिखाई गई है। फिर आती है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, इसमें ये ब्लड सेल है, डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं यहाँ पर जो दिखाई गई हैं। ऐसे तो ब्लड सेल्स दो टाइप की हैं कि आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स और दूसरी हैं वाइट ब्लड कार्पसेल्स। वाइट ब्लड कार्पसेल्स कई टाइप की है, इसमें एक होती है न्यूट्रोफिल्स, इस टाइप की शेप होंगी। पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स या पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं इनको। दूसरी होती है इसिनोफिल इस टाइप की होती है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, द न्यूक्लियस होता है ऐसे मोल्डेड शेप में। इसिनोफिल तो पहले न्यूट्रोफिल फिर इसिनोफिल, फिर इसे तीसरी प्रकार की बेसोफिल, न्यूट्रोफिल इसिनोफिल और बेसोफिल। फिर उसके बाद में आती चौथी, इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से बड़ी है मोनोसाइट और प्लेटलेट्स, ये सारी ब्लड सेल्स हैं। तो ये मैंने बच्चों आपको बताया कि दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज़। अब हमने अभी जो पढ़ा ये था फैट कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोल सकते हैं, और दूसरा पढ़ा हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा प्रकार का टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है होता है बच्चों, ये इलोंगेटेड फाइबर्स इसमें लगे होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी का मूवमेंट कराते हैं। और ये स्पेशली प्रोटीन सेल्स के बने होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, कोलेजन फाइबर उनके बने होते हैं, क्योंकि उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना ताकि मूवमेंट सब पॉसिबल हो सके। इसमें ये स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, ऐसे करके इसमें बैंड बने होते हैं, ये न्यूक्लियाई है इसके बीच बीच में, और ये स्ट्रेटेज छोटी छोटी पट्टियाँ दिखाती है, इसे स्ट्रेशंस बोलते हैं। ओके, अब आता है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच सेल्स होती हैं, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स पाई जाती है, बहुत सारी न्यूक्लियाई पाई जाती हैं इस तरह के। तीसरा प्रकार का जो तो मसल फाइबर भी कई टाइप के होते हैं, इसमें स्ट्रेटेड मसल्स हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं, और कार्डियक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। तो अब आपको बताऊंगी मैं कि जो सेल्स हैं उसमें लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड है मैनी न्यूक्लियाई सेल्स हैं। दूसरे प्रकार की सेल्स हैं स्मूथ मसल सेल्स। ये स्मूथ मसल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो मेनली आपकी बॉडी के उन ऑर्गन में पाई जाती है जो इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि स्टमक में पाई जाएगी, यूट्रस में पाई जाएगी, यूरेटर में पाई जाएगी, ब्रोंकाई लंग्स वगैरह में पाई जाएगी। ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं, जैसे ये आपको दिखाई गई हैं इस टाइप की, ये वाली सेल्स, ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं आपको जो दिखाई जा रही हैं। और इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियाई होती है, दिख रहा है आपको? ये जो है ये वाली जो सेल्स आपकी कहलाएंगी ये स्मूथ मसल सेल्स कहलाएंगी। ओके, इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं। और इसमें क्या इसमें ये अनस्ट्रेटेड मसल्स कहलाती है। देखो ये स्ट्रेटेड मसल्स थी, ये आपके मस्कुलर फाइबर में पाएंगे, मसल्स में पाई जाएंगी, ठीक है। ये ऐसी मसल्स होंगी जो हाथ पैरों की मसल्स में पाई जाएंगी, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, सिलेंड्रिकल थी, लॉन्ग शेप्ड थी, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और ये वाली जो है अनस्ट्रेटेड, ये स्ट्रेटेड मसल्स कहलाती है, स्ट्रेशंस होते हैं, लेकिन ये अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं। ये स्पिंडल शेप्ड है, सिंगल न्यूक्लियाई है। और ये पाई कहाँ जाती हैं? ये पाई जाती है इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं, हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता। ये वाली जो है हमारे लिए वॉलेंट्री मसल्स हैं, ये जब हम हाथ पैरों को हिलाना चाहते हैं तब हाथ पैर हिला सकते हैं, ये वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। लेकिन ये जो होती हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, यानी कि ये हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती। जैसे हमारे यूरेटर की मसल्स हैं, यूरेटर है, ब्रोंकाई है, लंग्स है, स्टमक है, उसमें कभी भी चाहे वो डाइजेशन होता रहता है, कभी भी चाहे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट चलता रहता है, वो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, तो वो इसीलिए कहलाते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। अब उसके बाद में ये तीसरे प्रकार की जो मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स दिखाई गई हैं। इस स्केलेटल मसल्स में भी स्ट्रेशंस होते हैं, इनमें सिंगल न्यूक्लियाई होती है, सिलेंड्रिकल शेप्ड ये भी होती हैं, और ये भी जो मसल्स होती हैं वो क्रॉस स्टेशंस भी इनमें बने होते हैं। ये भी हमारी जो है वॉलेंट्री मसल्स हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ मसल फाइबर दिखाया गया, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर जो आपको पहले दिखाया गया था, फिर ये वाला जो है वो अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर या स्मूथ मसल दिखाया गया, और ये वाली जो मसल्स आपको सी दिखाई गई हैं एक्चुअली ये कार्डियक मसल्स हैं। ये कार्डियक मसल्स इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, और ये हार्ट में पाए जाने से क्या होता है, ये हमारे लिए इनवॉलेंट्री एक्शन होती है, मतलब हम चाहें या ना चाहें हमारा हार्ट चलता रहता है। और ये भी कुछ कुछ स्ट्रेटेड मसल्स की तरह ही मिलती जुलती हैं, बस इसमें और उसमें सिर्फ इतना अंतर होता है, इनमें जो बैंड बने होते हैं उनका अंतर होता है, ठीक है।
अब आता है कि हार्ट मसल जो है सिलेंड्रिकल ब्रांच होती है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, ये वाली बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें पाए जा रहे थे, ये कितने सारे न्यूक्लियस है, लेकिन ये वाली जो है वो सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल्स है, ठीक है, ब्रांच है और सिलेंड्रिकल है। तो अब आता है इसके बाद में नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम क्या है? नर्वस टिश्यू जो होता है वो हमारे अंदर स्टिमुलाई को, और स्टिमुलाई का जो भी कोई रिस्पॉन्स होता है उसको फंक्शनेट करता है, उसको हमारी जो हमें रिस्पॉन्सिवनेस देता है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है क्रिया की प्रतिक्रिया देना। ओके, अब जो नर्वस टिश्यू की सेल है वो हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू। हेलो, अब बच्चों आते हैं नर्वस टिश्यू पे। नर्वस टिश्यू जो होता है, दीज ऑल सेल्स पॉसिबली द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये जितनी भी स्टिमुलाई सेल्स होती हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास स्टिमुलस आता है, कोई भी संवेदना आती है तो उसके प्रति रिस्पॉन्स देना बॉडी को, ये नर्वस टिश्यू का काम है। नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती हैं, यानी कि ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल्स में पाई जाती हैं। जितनी भी सेल्स हैं नर्व सेल्स को, उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। और ये न्यूरॉन्स में क्या होता है, एक सेल बॉडी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भरा होता है। एक लंबी सी लॉन्ग थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस की सेल्स होती हैं ये। अब मैं आपको इसका इस पर स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन सेल का देखिए, एक न्यूरॉन सेल जो होती है वो आपको इस तरह दिखेगी। इसमें सबसे पहले ये एक इस तरीके से सेल बॉडी दिखेगी, साइटॉन बोलते हैं इसको। साइटॉन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है और उसके अंदर कई सारे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को जो है हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनके बीच में एक न्यूक्लियस है, बीच में यहाँ पर एक्सॉन हिलियक आ जाता है छोटा सा। उसके बाद ये जो डेंड्राइट्स वाला पोर्शन है आगे बढ़ता है और ये लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन। इसका नाम क्या है? एक्सॉन। अभी आप इसको इस तरह से भी देखो, ये आपको इस तरह सेल दिखेगी। ये साइटॉन का पार्ट हो गया, सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे डेंड्राइट्स लगे होंगे, ये है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर माइलिनेटेड शीथ लगी होती है। ये माइलिनेटेड शीथ जो है न्यूरोलेमा की लेयर होती है, इसको बोलते हैं न्यूरोलेमर लेयर। न्यूरोलेमर लेयर से जो बीच बीच में यहाँ पर कुछ कुछ खाली जैसे स्थान होते हैं, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। ये माइलिन शीथ लगी हुई है, ये वाला नोड्स ऑफ रेनवियर है इसके बीच बीच में। और आगे जा कर के ये नर्व एंडिंग्स निकली होती हैं जो बटन के फॉर्म होती हैं, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट और सिनेप्टिक बटन, ठीक है। अब होता क्या है कि जो नर्व सेल्स होती हैं इनमें नर्व इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। एक नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं यहाँ डेंड्राइट से जनरेट होते हैं, फिर यहाँ से एक नर्व सेल जो होती है वो हमेशा अपने डेंड्राइट से दूसरी नर्व सेल के इस वाले सिनेप्टिक क्लेफ्ट में या सिनेप्टिक बटन से जुड़ी होती है। जब भी कोई स्टिमुलेशन आता है इसके अंदर तो ये स्टिमुलेशन जो है वो केमिकल पाथ से होते हुए, केमिकल पाथ में यहाँ पे एस्टिल कोलिन सिक्रीट होता है। एस्टिल कोलिन जहाँ पे सिक्रीट होता है उसकी प्रेजेंस में जो भी नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में, इलेक्ट्रिक वेव्स के रूप में, तरंगों के रूप में वो एक सेल से दूसरी सेल तक इस तरीके से साइटॉन बॉडी से होते हुए एक्सॉन में जाते हैं, एक्सॉन से होते हुए फिर डेंड्राइट्स में यहाँ सिनेप्टिक बटन में आएंगे, फिर सिनेप्टिक बटन से जो दूसरा नर्वस टिश्यू का ये डेंड्राइट्स पार्ट लगा है वहाँ पर जाएंगे। इस तरीके से नर्व इम्पल्स एक सेल से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचते चले जाते हैं। तो यही लिखा है द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स, यानी कि नर्व से मसल्स टिश्यू का जुड़ा होना, यही फंडामेंटल मोस्ट एनिमल्स में पाया जाता है। और इसी से हर एक एनिमल को बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स मिल जाता है अपने स्टिमुलाई का, ठीक है। यानी कि जो भी उसके ऊपर अगर कोई कोई किसी व्यक्ति को सुई भी चुभाता है तो उसको उसकी सूचना इन्हीं नर्व सेल्स के द्वारा तुरंत 1 सेकंड के अंदर मिल जाती है और वो उसके प्रति इसको रिस्पॉन्स भी दे देता है। तो बच्चों ये सब चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। और इन माई नेक्स्ट वीडियो I will meet you soon with my next video in the next chapter. Till then, goodbye. Please subscribe my channel and share these videos too. Okay, goodbye.